हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एज से पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है जो कि मैंने पढ़ाया है। मेरा पर्सनली सजेशन ये रहेगा, पहले जाकर रेशियो कंप्लीट करो, प्रोपोर्शन कंप्लीट करो, अपना बेसिक्स क्लियर करो, देन थोड़ा एडवांस लेवल पर चलना। जो भी मेरे बहन भाई न्यू आया उन सभी के लिए बता दूँ, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपका भाई, आपका छोटा भाई आप सभी को मैथ्स पढ़ा रहा है, कंप्लीट मैथ्स बेसिक टू एडवांस। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरा मानना ऐसा है क्योंकि टाइप वाइज आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है। मेरी इन वीडियोस को देख लो, कंप्लीट नोट्स बना लो, पिनाकल लगा लो, थोड़ी बहुत क्या पूरी बुक पिनाकल की लगा लो, कुछ मॉक्स कर लो, बहुत इजीली पूरी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। ये है हमारी क्लास 1। खैर एज को हम दो ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। रेशियो के लिए हमने 7 क्लासेस ली, प्रोपोर्शन के लिए 2 क्लासेस एंड एज के लिए हम आयु के लिए 2 क्लासेस लगाएंगे। हार्डली आपका पूरा एज कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम है मयंक धनखड़, मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। तो अब एज में होता क्या है, इसका ना थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझ लोगे इसी वीडियो में, जिस वीडियो में आपके सामने मेंस तक के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू रखे रहे हैं, सीजीएल के हो गए या फिर सीएचएसएल मेंस के हो गए, सीएचएसएल मेंस प्री या फिर सीजीएल के मेंस में आपको एज के क्वेश्चन जरूर से देखने के लिए मिलेंगे। अगर मेरी थोड़ी सी थ्योरी वाला पार्ट समझ लोगे ना, इसी वीडियो में जो भी क्वेश्चन रखे हुए हैं बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखा के जाऊंगा। तो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो उसके लिए हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। अब ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में भी 3 बॉक्सेस बनाने बैठ जाओ, ये तो बस आपको समझाने के लिए 3 बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं। अब 3 बॉक्सेस हमने बना लिए। अच्छा, एज में एक कंसेप्ट तो पता है ना आप सभी को, अगर आज मैं 10 साल का हूँ, मेरा भाई मेरे से 5 साल छोटा था, वो 5 साल का है। अगर मैं 20 साल का होगा तो भी मेरा भाई मेरे से 5 साल छोटा रहेगा, वो 15 साल का ही रहेगा। मैं 50 का होगा तो भी वो 5 साल छोटा रहेगा, 45 साल का रहेगा। एज जो होती है वो कभी बदलती नहीं है, ईयर बाय ईयर एज बढ़ती जाएगी या फिर ईयर बाय ईयर एज घटती जाएगी। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज करके उसका आंसर देंगे। अब बीच में जो भी मैंने 3 बॉक्सेस बनाया, समझ में आ रहा है किस चीज़ के लिए बनाया है? बीच में जो भी बॉक्स बनाया गया है वो हमारा डिनोट कर रहा है किसको? प्रेजेंट एज को। तो प्रेजेंट एज को हम डिनोट कर लेते हैं पी से। प्रॉपर लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो हमने प्रॉपर लिखने की जगह पी से इसको डिनोट कर दिया। खैर, एक एज भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं अगर 10 साल का हूँ तो मेरा भाई 5 साल का है। जब मैं 10 साल का हूँ तो मेरा भाई 5 साल का है। अब नीचे वाला जो बॉक्स है वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा किसका है? फ्यूचर का। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि 2 साल बाद अगर मयंक 10 साल का है, नमन 5 साल का है, तो 2 साल बाद इनकी एज का अनुपात क्या होगा, इनकी एज का रेशियो क्या होगा? तो 10 में 2 जोड़ दें, 10 में 2 जोड़ दे तो कितना हो गया? 12। 5 में 2 जोड़ दे तो कितना हो गया? 7। तो 2 साल बाद क्या आ गया रेशियो का अनुपात? 12:7। तो ये क्या निकाला हमने? ये निकाला हमने फ्यूचर। फ्यूचर को डिनोट कर रहा तुम्हारा भाई एफ से, तो फ्यूचर, एफ से फेल नहीं, एफ से फ्यूचर। फेल तो उन्हें करना है जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी। खैर, ऊपर क्या आने वाला है? अगर बीच में प्रेजेंट आ गया, नीचे फ्यूचर आ गया, तो ऊपर क्या आने वाला है? ऊपर ऑब्वियस ही बात है हमारा पास्ट आने वाला है। अब अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता कि 1 साल पहले इनकी एज का अनुपात क्या था, रेशियो क्या था, तो क्या आप सभी बता सकते हैं? अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो 1 साल पहले मैं कितने का था? 9 साल का। और मेरा भाई कितने का था? 4 साल का। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा सिंपली से पास्ट। तो पास्ट को पूरा लिख लेते हैं, पास्ट। तो ये आ गया हमारा पास्ट। तो ऊपर निकलती है पास्ट की एज, बीच में निकलती है प्रेजेंट की एज, नीचे निकलती है फ्यूचर की एज। क्या एग्जामिनर आपसे इसी तरीके से पूछता है? नहीं। एग्जामिनर क्या करेगा, ये जो 10 और 5 लिखा हुआ है, इनकी रियल एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है, वो इनकी रियल एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा। वो क्या करेगा? इनको सिंप्लीफाई करके दे देगा। 5 और 10 किससे कट रहा है? 5 से डायरेक्ट कट कर ले, 1 टाइम्स और 2 टाइम। तो वो क्या दे देगा? वो दे देगा 2:1 में मयंक और नमन की एज है, और ऊपर से लेट सपोज उसने पास्ट की एज मिसिंग कर दी और फ्यूचर में उनकी एज इतनी हो जाती, तो पास्ट की एज कितनी होगी, तो वो प्रॉपर निकालना होता है। खैर, ये क्वेश्चन तुम्हारे भाई ने अपने आप से सेट किया, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे एंड उन क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट। जिसको भी ये चाहिए हो, मतलब पूरा प्रॉपर पीडीएफ चाहिए हो, वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे प्रॉपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि कब पूछा गया आप सभी से? सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2023 शिफ्ट 2 में आपसे पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। बात की गई 2 पर्सन की, एक है रहीम और एक उसकी बेटी है सविता। प्रेजेंट एज जो है रहीम की वो 5 टाइम है सविता की। अगर सविता 1 साल की तो रहीम कितने साल का है? रहीम 5 साल का है। खैर, 7 years from now, 7 years from now मतलब 7 साल बाद, 7 साल बाद रहीम विल बी 3 times as old as सविता। 7 साल बाद क्या होता है? सविता 1 साल की है तो रहीम उसका 3 टाइम्स है, मतलब 1:3 में। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज? अब उनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो मतलब इसमें हमारे 2 बॉक्स बनने वाले हैं। अब ये ना हो कि तुम बॉक्स बनाने बैठ जाओ, ये बॉक्स तो बस तुम्हें बनाने के लिए, सिखाने के लिए बताया गया है। एक हमारा इसमें बीच में बॉक्स बनने वाला है और एक इसमें नीचे बॉक्स बनने वाला है। बीच वाले बॉक्स में क्या आती है? हमारी प्रेजेंट की एज, और नीचे वाले बॉक्स में क्या आती है? हमारी फ्यूचर की एज। तो खैर, ये वाले बॉक्स जो होते हैं बनाने के नहीं होते, बस ये तुम्हें सिखाने के लिए बताया गया था। तो ये वाले बॉक्सेस के चक्कर में मत पड़ना, इनके चक्कर में पड़ोगे तो फंस के रह जाओगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब हमें बॉक्सेस नहीं बनाने। तो देख लेते हैं हमारा अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से होने वाला है। खैर, बात की जाए रहीम की एज 5 टाइम्स है उसकी बेटी सविता की। तो रहीम की एज
अगर आज मैंने रहीम की एज 5 टाइम्स मान ली तो सविता की एज कितनी माननी पड़ेगी मुझे? सविता की एज मुझे 1 माननी पड़ेगी, क्योंकि सविता की एज अगर 1 है तो उसका 5 गुना ही तो रहीम है। सविता की एज अगर आज 1 है तो उसका 5 गुना ही तो रहीम है। अब क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि 7 साल बाद इनकी एज का अनुपात क्या होगा। तो अब 7 साल बढ़ गए तो हमने यहाँ पे 7 साल बढ़ा दिए, +7 कर दिया, और 7 साल बाद 3 टाइम्स हो गया रहीम अपनी बेटी के, रहीम अपनी बेटी के 3 टाइम्स हो गया, तो 3:1 में आ गया। अब इसमें क्या करना होता है? आपको सिंपली से इनको देखना होता है, इनका डिफरेंस, और एक यूनिट में कितने की बढ़त हो रही है। क्या डिफरेंस देख लेते हैं पहले इन दोनों का। तो 3:1, 3 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का। 5 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 का। कि अभी मैंने आप सभी को समझाया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है अगर मैं अपने भाई से आज 5 साल बड़ा हूँ तो मैं 10 साल बाद उससे 2 साल छोटा हो जाऊँ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस मुझे गलत लग रहा है। तो इस 2 के डिफरेंस को भी हमें 4 बनाना होगा। इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना होगा हमारे सामने? 6, और 1 × 2 कितना होगा हमारे सामने? 2। तो 6 रेशियो, इसको हम रेड कलर से ही कर लेते हैं बिकॉज ऑफ पहले ये रेड कलर से ही था। तो 6:2। अब हमारे सामने ये भी इक्वल डिफरेंस आ गया और इसमें भी नीचे भी इक्वल डिफरेंस आ गया। 6 में 2 माइनस किया तो कितना बचा? 4। ऊपर भी 4 का डिफरेंस, नीचे भी 4 का डिफरेंस। अब हम इसमें देख लें कि हमारी रेशियो में या फिर हमारी यूनिट में कितने की बढ़त हो रही है। ये जो डिफरेंस है ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम सिंपली से इरेज कर देते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे बढ़त कितने की हुई है? 1 से 2 यूनिट पे आ गया, 1 यूनिट की बढ़त हुई है, और इस 1 यूनिट का मान हमें कितना गिवन है? 7 ईयर। इस 1 यूनिट का मान ही हमें कितना गिवन है? 7 ईयर। 7 ईयर का तो डिफरेंस है, 7 साल बाद, यानी कि 1 यूनिट का मान हमें कितना हो गया? 7 साल। व्हाट इज द प्रेजेंटेज? आपसे प्रेजेंटेज पूछ रही है, क्या ये निकाल दूं? नहीं, प्रेजेंटेज मतलब कि बीच का मान। हमारे सामने प्रेजेंटेज ये दोनों है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है 5 को, 7 से मल्टीप्लाई करना है 1 को। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम? रहीम की एज पूछी गई है, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। खैर मैं आपको दोनों की एज निकाल के दिखाता हूँ बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सविता की एज कितनी हो गई? सविता की एज हो गई सिंपली से 1 × 7 7, और रहीम की एज कितनी हो गई? 5 × 7 35। तो 35:7। मैंने आपको बताया था ना, एग्जामिनर क्या करता है? 7:35 नहीं देगा, वो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देगा। 7 से कट कर दिया 1 और 5, और वही उसने क्वेश्चन बना दिया। तो 35:7 इनकी रियल एक्चुअल वैल्यू थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 7 साल बाद क्या एज होगी, तो 7 साल बाद हम 35 में 7 और जोड़ देते, 42 हो जाता। 7 में 7 और जोड़ के हम 14 निकाल लेते, हो जाता हमारा। है इजी, समझ में आ रहा है रेशियो? रेशियो क्या है? रेशियो क्या बोलना है? रेशियो से तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी वाले जो मेरे बहन भाई है हिंदी में पढ़ सकते हैं, तुम्हारे भाई का हाथ हिंदी में थोड़ा सा ऐसे है। अब मैं हिंदी पढ़ने आऊँगा तो हमारी वीडियो जो 30-40 मिनट करने वाली वो 60 मिनट की या फिर 1 घंटा पार हो जाएगी। खैर चलते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे इज 1 year ago the age of B was twice that of A। 1 साल पहले B की एज ट्वाइस थी A से। आफ्टर 9 years, 9 साल बाद, इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज B and A would be 4:3, देन द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज। ओके, प्रेजेंट एज का सम पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैं आपको सिंपली से बॉक्स बना के समझा दूं। बॉक्स बना के समझाऊंगा, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले क्या हो रहा है, इन्होंने पास्ट की एज दे दी है। पास्ट की एज कितनी दे दी है? B वॉज ट्वाइस ऑफ A। अगर B 2 है तो A कितना है? 1 है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस B एंड A वुड बी 4:3। 9 साल बाद, ये तो प्रेजेंट एज है हमारी। अगर प्रेजेंट एज ये है तो 9 साल बाद की बात की गई है। 9 साल बाद की बात की गई है। पहले कितनी बात की जा रही थी? 1 ईयर एगो की। 1 ईयर एगो की मतलब कि -1 का मान था। 9 साल बाद क्या हो रहा है, इनकी एज का रेशियो कितना हो गया? 4:3। अब इनसे प्रेजेंट एज पूछा गया है। प्रेजेंट एज मतलब बीच वाले बॉक्स का मान पूछा गया। समझ में आ रहा है? ये बस एक वेन डायग्राम टाइप बनाया गया है आप सभी को समझाने के लिए। हमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, हम इसको बिना बॉक्स बनाए सॉल्व करेंगे। इन सभी को मैं हटा देता हूँ, ये हमारा। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 साल पहले की बात हो रही है। सबसे पहले हम एक साल पहले की बात करेंगे। तो 1 साल पहले क्या हो रहा था? B की एज ट्वाइस थी A की एज से, तो A की एज 1 थी। बात की जाए 9 साल बाद प्लस 9 ईयर्स में क्या हो गया है? 4:3 हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप है ये चेक करना कि क्या इनका डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि इनका डिफरेंस बराबर किया जाए। तो 2 - 1 कितना बचा? 1। 4 - 3 कितना बचा? 1। अरे वाह, यहाँ पे तो हमारा डिफरेंस बराबर निकला। अब हम डायरेक्ट यूनिट का ही देख लेंगे कि कितने का डिफरेंस है। 1 से 3 तक जाना है मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस है। और 2 यूनिट का डिफरेंस कितने ईयर्स के बराबर है? क्या 9 ईयर्स के बराबर है? 9 में से 1 को माइनस करके 8 लिखना है। क्या 10 के बराबर है? तो अब ऐसे समझो, पहले ये पास्ट में था, पास्ट में से फ्यूचर आने के लिए 1 साल यहाँ लिया गया है, फिर पास्ट से प्रेजेंट आने के लिए 1 साल यहाँ लिया गया है, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर जाने के लिए 9 साल यहाँ लिए गए हैं। तो टोटल 10 साल लगे हैं। तो 10 साल की ही हमें ये मान गिवन है। तो 2 से कट करेंगे 5 टाइम्स में, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान यहाँ से हमने निकाल लिया
कितना 5। एक यूनिट का मान हमने निकाल लिया 5। एक यूनिट का मान अगर हमने 5 निकाल लिया तो अब आपसे पूछा गया सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनकी प्रेजेंट एज निकाल लें। प्रेजेंट एज निकालने के लिए या तो आप फ्यूचर की एज निकाल लीजिए या फिर आप इसकी पास्ट की एज निकाल लीजिए। मेरे को लग रहा है फ्यूचर की एज निकालने में फिर फ्यूचर की एज निकालो -9 करो, इससे बेटर है हम पास्ट की एज निकाल लेते हैं। तो पास्ट की एज 2 रेशियो में 1 रेशियो में, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 10 रेशियो 5, तो 10 रेशियो 5, तो 10 रेशियो 5 में ये 1 साल पहले था, तो 1 साल बाद कितने के होंगे 9 रेशियो, 1 साल बाद ये कितने के होंगे 11 रेशियो 6, 11 रेशियो 6 हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। तो 11 साल का डी था, एक जो है 6 साल का था। अब पूछा गया देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस 11 प्लस 6 कितना हो जाता है 17। 17 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी अगर यहाँ पे देखो कि छोटा सा छुप के बैठा है, ऑप्शन डी इसमें 17 करेक्ट हो जाता है। मैंने इसको बॉक्स बना दिया बिकॉज ऑफ टिक करूँगा तो ये 2 के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप है। तो हमने क्या किया इसमें, हमने पास्ट की एज निकाल ली एंड देन उससे हम फ्यूचर की एज पे आ गए। अगर 1 साल पहले 10 साल का था तो अभी कितने का होगा 11 साल का, 1 साल पहले 5 साल का था तो अभी कितने का हो गया 6 साल का। एक यूनिट का मान कैसे निकाला आप सभी को समझ आया? नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो स्टॉप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीजीएल में पूछा गया कब 2021 में। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:8। इस बार हमें प्रेजेंट एज गिवन है। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ, 6 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9। 6 साल बाद 8:9 हो गया है। इफ सी इज प्रेजेंट एज, अच्छा सी कहाँ से आ गया इसमें, ए और बी तो थे, सी यानी कि हमें कोई दूसरा पर्सन गिवन है। सी ए प्रेजेंट एज इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, इसके लिए हमें ए की प्रेजेंट एज निकालनी होगी। देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज, तो प्रेजेंट एज पूछी गई है सी की। अब यहाँ पे कोई भी अल्ट्रा कैल्सी या फिर कुछ भी आप लगा सकते हो, आपका ये सॉल्व नहीं होने वाला। खैर मैं किसी को मॉक नहीं कर रहा, बस मैं एक बता रहा था कि ये किसी ट्रिक से सॉल्व नहीं होने वाला, इसको प्रॉपर हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है हमें इनकी प्रेजेंट एज गिवन है ए एंड बी की, तो प्रेजेंट एज हम बीच में लिखते हैं 7:8 हमें इनकी प्रेजेंट एज गिवन है। आफ्टर 6 years, 6 years की बात हो रही है, तो 6 year बाद द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 8:9। पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं दोनों का, 7 और 8, 7 और 8 डिफरेंस कितने का 1 का, 8 और 9 डिफरेंस कितने का 1 का। यहाँ पे हमें डिफरेंस जो है वो एकदम इक्वल मिल गया, तो हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि 1 यूनिट के लिए कितना गिवन है। यहाँ से 8 और 9 आने में 1 यूनिट बढ़ गया है, बहुत सही बात है, 1 यूनिट बढ़ गया तो बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है। 1 यूनिट के लिए हमें टोटल 6 गिवन है, 1 यूनिट के लिए हमें 6 गिवन है। तो अब इससे इसकी प्रेजेंटेज निकाल ले। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए कि इसकी प्रेजेंटेज क्या होगी। अगर 1 यूनिट का मान 6 है तो 7 का मान कितना हो गया 42, 8 का मान कितना हो गया 48, आगे ना इजीली। अब अगर आप इसमें चाहो तो सिर्फ ए का ही मान निकाल लो, ए का मान कितना आ गया 42, और जो सी है यहाँ पे लिखा हुआ है ना सी प्रेजेंटेज इज 10 years मोर देन द प्रेजेंटेज ऑफ ए, तो 42 से 10 ज़्यादा है, 42 से 10 ज़्यादा मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है 52। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है 52। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बी की प्रेजेंटेज क्या है, तो क्या आप बी की प्रेजेंटेज नहीं बता सकते? आप बी की प्रेजेंटेज बिल्कुल बता सकते हो। बी की प्रेजेंटेज कितनी है हमारी 48। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अब यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाल ली एंड देन उसमें 10 साल जोड़ के हमने सी की वैल्यू निकाल ली, हो गया ना इजी। चलिए हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप आप सभी ने। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाते हैं। कब पूछा गया आपसे CSSL मेंस का क्वेश्चन है 2023 के मेंस में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को क्या हम बिना पेन उठाए सॉल्व करें, क्या ट्राई कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करने की? बिल्कुल। एक्चुअली मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक छोटी सी सीरीज भी चला रहा हूँ जिसमें हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स के। आप चाहते हो तो वो सारी सीरीज भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लिक करके भी आप वो पूरी की पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 15 ईयर। तो 15 साल का डिफरेंस गिवन है, जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया कि जो डिफरेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता। 5 years अगो, 5 साल पहले, द एज ऑफ द फादर वॉज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। जो फादर की एज थी वो ट्वाइस थी अपने बेटे की सन से। अगर सन की एज 1 थी तो फादर की एज 2 थी, बीच में डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट का। उस 1 यूनिट का डिफरेंस हमें कितना गिवन है 15 साल। तो फादर की एज 5 साल पहले हमने कितनी निकाल ली 30 साल, और फादर की एज 30 साल हो गई, तो सन की एज कितनी हो गई 1 यूनिट का मान 15 साल। अब क्या पूछा गया है आपसे 5 years अगो द फादर, फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पूछा गया है, 5 साल पहले की एज हमने निकाल ली, अब प्रेजेंट एज हमें निकालना है। तो 30 में 5 जोड़ दिया तो 35, 15 में 5 जोड़ दिया तो 20। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। बिना पेन उठाए वर्बली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब कैसे सॉल्व किया है, जो भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है मैं सिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ हमने कैसे किया है। तो 5 साल पहले हमें क्या गिवन है, 5 साल पहले हमें फादर की एज गिवन है कि फादर की एज ट्वाइस है अपने बेटे की एज से, मतलब कि सन की एज से।
1:2। और क्या हमें इनका डिफरेंस गिवन है? बिल्कुल। इन दोनों का अगर बात की जाए डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट का ही मान आपको 15 साल गिवन है। इन दोनों का डिफरेंस गिवन है, पहले लाइन में पढ़ के समझ रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 15 ईयर्स। अगर डिफरेंस हमें 1 यूनिट का मान 15 साल गिवन है, तो क्या इनकी रियल एक्चुअल एज देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो क्या इसकी हमने रियल एक्चुअल एज देख ली? बिल्कुल, इसकी हमने रियल एक्चुअल एज देख ली। रियल एक्चुअल एज 5 साल पहले कितनी थी? 30 साल और 15 साल। अब अगर बात की जाए 5 साल बाद क्या एज हो जाएगी, तो 5 साल बाद कितनी हो गई? 35 साल और 20 साल। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो बिना पेन उठाए वर्बली सॉल्व हो जाते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है उस सीरीज में पूरा आपको सिखाया जा रहा है, मैथ्स विदाउट पेन, सॉल्विंग मैथ्स विदाउट पेन। हो गया हमारा ये क्वेश्चन, सिर्फ 2 लाइन में हमने इसको समेट के रख दिया। मेरे को 2 लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ वर्बली हम इसको सॉल्व कर सकते थे। CHSL मेंस में पूछा गया आप सभी से। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमारी आज की वीडियो का आधा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। एक घनश्याम नाम का बंदा है, एक आकाश नाम का बंदा है। घनश्याम जो है थ्राइस ओल्ड है, किससे? आकाश से। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, घनश्याम वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज आकाश। 10 साल पहले घनश्याम जो था वो 4 गुना बड़ा था, किससे? आकाश से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एजेस? उनकी करंट एजेस का हमें डिफरेंस बताना है। क्या नहीं बता सकते आप? बिल्कुल बता सकते हैं। अब हम इसमें बॉक्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, बिना बॉक्स बनाए से हम सॉल्व करेंगे। घनश्याम इज थ्राइस ओल्ड एज आकाश। प्रेजेंट एज गिवन है थ्राइस ओल्ड एज आकाश, तो घनश्याम 3 है, तो आकाश कितना है हमारा? 1। 10 साल पहले की बात की गई है, 10 ईयर्स अगो माइनस 10। घनश्याम वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज आकाश। अगर घनश्याम 4 था तो आकाश कितना था? आकाश उस टाइम 1 था। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एजेस? अब करंट एज निकालने से पहले इन दोनों का आप डिफरेंस चेक कीजिए कि क्या वो इक्वल है। तो 3 में 1 गया बचा 2, 4 में 1 गया तो बचा 3, तो डिफरेंस तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे सामने 2, तो इन दोनों को इक्वल करना होगा ना। जैसे कि आपको शुरू में बताया मैंने, अगर मैं 20 साल का हूँ, मेरा भाई 5 साल छोटा है तो वो 15 साल का होगा, मैं 25 का हूँ तो वो 20 का होगा, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस इक्वल करना होगा। अगर मैं यहाँ नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या डिफरेंस इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे भी 6 साल का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 साल का। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 9:3। तो यहाँ पे कितना हो गया? 9:3। और अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो गया? 8:2। यहाँ पे कितना हो गया हमारे सामने? 8:2। अब अगर बात की जाए यूनिट में कितना बढ़ा है, यूनिट में बढ़ा है हमारा 1 यूनिट हमारा बढ़ गया है। ये जो 1 यूनिट हमारा बढ़ा है ये किसके बराबर है? 10 साल के बराबर। 1 यूनिट हमारा बढ़ा है जो कि हमारा 10 साल के बराबर। क्या अब इनकी हम एक्चुअल रियल वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 8 का मान हो गया 10 से मल्टीप्लाई करके 80, 8 का मान हो गया 10 से मल्टीप्लाई करके 80, और 2 का मान हो गया 20। 8 का मल्टीप्लाई हो गया 10 से तो हो गया 80, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 10 से तो हो गया 20। क्या आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं? 80 में 20 गया तो 60, ऑप्शन 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। कब पूछा गया? आपके CGL 2024 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे, पर खैर उससे क्या होता है, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है एंड कुछ मेरे भाई बहनों को समझ में भी नहीं आता, तो प्रॉपर सोल्यूशन करके दिखाते। 2 ही स्टेप का सोल्यूशन था, कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल क्वेश्चन 6 लगाइए, आप सभी इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके कीजिए, आप ट्राई कीजिए। इतने मैं थोड़ा पानी पी लूँ, थक गया मैं। आई होप सो आप सभी ने अभी तक इसको ट्राई कर लिया होगा। जिससे बन गया ठीक है, जिससे नहीं बना उसका भी ठीक है। खैर हमने पानी पी लिया। 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B वॉज 5:4। रेशियो जो था A एंड B का वो था 5:4 8 साल पहले। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस इज 6:5। व्हाट विल बी द सम इन ईयर्स ऑफ द एजेस ऑफ A एंड B आफ्टर 7 ईयर्स? क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में? आपको पास्ट की एज गिवन है, प्रेजेंट की एज आपको गिवन है, और आपसे फ्यूचर की एज पूछी गई है। पास्ट की एज आपको गिवन है 8 साल पहले, प्रेजेंट की एज आपको गिवन है और आपसे फ्यूचर की एज पूछी गई है। तो क्या आप सभी नहीं कर सकते? अगर क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए हो तो बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल वीडियो को स्टॉप करके आप सभी ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। कैसे करना है इसको? 8 साल पहले, तो हम चले जाते हैं सबसे पहले 8 साल पहले -8 कर लेते हैं। A एंड B का अनुपात कितना है? 5:4, तो 5:4। बात की जाए अभी प्रेजेंट में कितना है? 6:5, तो 6:5। तो पहला स्टेप क्या है इसमें? हमारा पहला स्टेप है कि डिफरेंस चेक करना। 6 में 5 गया बचा 1, 5 में 4 गया बचा 1, डिफरेंस बराबर हो गया। डिफरेंस बराबर हो गया तो नहले पे दहला हो गया। बात की जाए यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1। 4 से 5 आने में 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट का डिफरेंस हमें कितने गिवन है ईयर्स में? 8 ईयर्स गिवन है। तो क्या यहाँ से हम इनकी प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकते? ऊपर हमारी पास्ट की एज है, बीच में हमारी प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज निकाल तो 6 × 8 कितना हो गया हमारे सामने? 48। 5 × 8 कितना हो गया हमारे सामने?
40, 5 इंटू 8 कितना हो गया हमारे सामने 40, रेशियो 40। अब बात की जाए क्या पूछा है इसने, ए एंड बी का सम, एजेस का सम आफ्टर 7 ईयर, तो इसमें भी 7 ईयर जोड़ना है और 40 में भी 7 ईयर जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना होने वाला है, यहाँ पे हमारे सामने एक तो हो गया हमारे सामने 55 साल और एक हो गया हमारे सामने 55 साल प्लस 47 साल, 55 साल प्लस 47 ईयर। तो 50 प्लस 40 कितना हो गया 90, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, मतलब कि 102। ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाता है और 102 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। कितना 102 है। इजी, ऐसे हो जाता है सारे क्वेश्चन सॉल्व। खैर इसको हम बिना पेन उठाए सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसमें 2 इक्वेशन बनानी थी, एक का विमान गिवन था एंड देन उसमें प्लस करके हमें इनकी रियल एक्चुअल एज निकालनी थी, और मेरे कुछ बनाने वाले बहन भाई बना भी ले तो बहुत अच्छी बात है। चलते आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें हमारा, मदर टोल्ड हर डॉटर, एक मदर है उसने अपनी बेटी को कहा 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, जब तुम 1 साल की थी तो मैं उसकी 7 गुना थी, मतलब 1:7। तो कैसे, मदर की एज अगर 7 है तो डॉटर की एज कितनी है 1, क्योंकि 7 टाइम्स थी एज की मदर थी अपनी डॉटर की एज से। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, फाइंड द प्रेजेंट एज। अच्छा इसमें क्या गिवन है आप सभी को मैं समझाऊं तो, इसमें हमारा गिवन है एक पास्ट की एज गिवन है, प्रेजेंट की एज आप सभी को निकालनी है, एक फ्यूचर की एज आप सभी को गिवन है। तो सारे टाइप वाइज हम इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, पहले हमें पास्ट की एज निकालना सीखा, फिर हमने फ्यूचर की एज निकालना सीखा, अब हमारे सामने प्रेजेंट की एज नहीं गिवन, तो प्रेजेंट की एज निकालना हम सीखेंगे। तो क्या हमें बॉक्स बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, हमें तो बॉक्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। बात क्या की गई 7 साल पहले, तो सबसे पहले हम 7 साल पहले चल लें, -7, तो 7 साल पहले मदर की एज 7 टाइम्स थी डॉटर की एज से, अगर डॉटर 1 साल की थी तो मदर 7 साल की थी। और बात क्या की गई है 3 आफ्टर 3 ईयर्स, और 3 साल बाद मदर की एज 3 टाइम्स थी अपनी डॉटर की एज से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है इसमें हमारा डिफरेंस चेक करना। 7 में से अगर 1 गया तो बचा कितना 6, 3 में से अगर 1 गया तो बचा कितना 2, क्या डिफरेंस बराबर है, नहीं। तो डिफरेंस को बराबर करना होगा, तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2 × 3 6, डिफरेंस बराबर हो गया। अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 से ऊपर भी होगा और इधर भी होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 9:3। यहाँ पे हमारे सामने आ गया 9:3। ऊपर का जो हमारे सामने डिफरेंस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिफरेंस जो है बराबर कर लिया, डिफरेंस को हमने मिटा दिया, बहुत सिंपल। बात की गई है फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमें इन दोनों की निकालनी है। यूनिट में कितना बढ़ गया है, यूनिट में हमारे सामने 1 से 3 आते आते 2 यूनिट बढ़ गया है, और 2 यूनिट का मान हमें कितना गिवन है -7 + 3, 7 साल प्लस 3 साल, टोटल 10 साल। 10 साल हमें यूनिट का मान गिवन है, 1 यूनिट का मान हमने यहाँ से कितना निकाल लिया 5, तो 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाल लिया 5। अब आप यहाँ पे भी रख के 5 से इनकी फ्यूचर की एज निकाल के उसमें से -3 करके प्रेजेंट की एज पे आ सकते हो, और पास्ट की एज निकाल के उसमें -7 करके आप इसकी प्रेजेंट एज पे आ सकते हो। बात की जाए हम किससे चले, हम चल लेते हैं दोनों ही ऑप्शन से कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 35, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 5। अब 7 साल पहले की बात की गई, मतलब इसमें हमें 7 जोड़ना होगा, तो 7 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 42, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे सामने 12, तो 42:12 किसी ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को, 42:22, 45:15, 40:10, 50:20। हो सकता है क्या पता हम सभी ने गलत किया हो। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 45, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 15, 45 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो भी 42 मिल रहा है, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 12 मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया। जो ऑप्शन आया वो रॉन्ग आया, ऑप्शन चारों ही आप सभी काट दीजिए, जो हमने आंसर निकाला है वो इसका करेक्ट हो जाता है। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका मैंने अपने हाथ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप सभी को दिख रहा हो कि क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी ऑप्शन है ना हाइड करना है, बिकॉज ऑफ ये जब मैंने खुद से टाइप किए थे, मेरा जितना भी कंटेंट होता है मैं खुद से टाइप करता हूँ, जब मैंने खुद से टाइप किए थे तो ऐसा हो सकता है ये 12 हो और ये मैंने गलती से 22 टाइप कर दिया हो, या फिर क्या पता यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई हो। खैर मिस्टेक हुई तो हुई, बट इसका जो हमने आंसर निकाला है वो एकदम रियल निकाला है, एकदम एक्चुअल आंसर निकाला है, आंसर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया आपसे, 10 ईयर्स अगो द फादर एज वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 10 साल पहले फादर की एज अगर 3 थी, लेट सपोज फादर की एज 3 थी, तो सन की एज कितनी थी 1 और 3 टाइम्स। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, द फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज ट्वाइस है अपने बेटे की एज से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज का क्या रेशियो है, कब पूछा गया आपसे, इसे CHSL 2024 में आपसे पूछा गया है। मैं टाइम देख लो, टाइम क्या हो गया, अभी टाइम हमारे पास काफी टाइम है, देख लेते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। 10 साल पहले की बात की गई तो हम 10 साल पहले चल दें। 10 साल पहले मैं क्या कर रहा था, 10 साल पहले मैं स्कूल कर रहा था, तो 10 साल पहले फादर की एज
3 टाइम्स थी, ओके 2 टाइम्स नहीं, फादर की एज 3 टाइम्स थी अपने बेटे की एज से, और आफ्टर 10 ईयर्स मतलब प्लस 10 साल फादर की एज 2 टाइम्स है अपने बेटे की एज से। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें हमारा, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कमेंट कर दीजिए फटाफट से। सबसे पहला स्टेप है इसमें हमारा डिफरेंस चेक करना। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम चेक करते हैं तो 2 - 1 तो 1 का डिफरेंस है, 3 - 1 2 का डिफरेंस है। क्या ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस अलग आ जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। डिफरेंस को हमें बराबर करना होगा, तो डिफरेंस को हम बराबर कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिफरेंस आ गया, ऊपर भी 2 आ गया। अगर इसको 2 से गया तो नीचे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × 2 कितना होगा हमारे सामने 4, 1 × 2 कितना होगा हमारे सामने 2। क्या ऊपर अब इस डिफरेंस की जरूरत है? नहीं है, नहीं है तो परेशान कर रहा है यार, मुझे हटा देते हैं इसे। देखा, मेरे को पता था अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँगा ना ये गायब हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि छोटी वाली इरेजर यूज़ कर ले, होगा ना एकदम परफेक्ट। बात की जाए अब हमारे सामने बढ़त कितने की हुई है, 1 से 2 आने में 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट किसके बराबर है? क्या 10 साल के बराबर है? नहीं, 1 यूनिट हमारा यहाँ पे टोटल 20 साल के बराबर है। 10 + 10 कितना हो जाता है टोटल 20 साल। अब 1 यूनिट 20 साल के बराबर आ गया, क्या इससे हम इसकी रियल एक्चुअल वैल्यू नहीं देख सकते? देख सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर बात की जाए आप पास्ट से प्रेजेंट में भी आ सकते हो, फ्यूचर से प्रेजेंट में भी आ सकते हो। हम एक काम करते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाते हैं इस बार। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 20 से तो कितना हो गया 80। ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई करना है 20 से तो कितना हो गया 40। 10 साल बाद की बात की गई है, तो 10 साल पहले क्या होगा एज? अगर आज वो 80 साल का है तो 10 साल पहले कितने का था? 70 साल का। आज वो 40 साल का है तो 10 साल पहले कितने का था? 30 साल का। किसी से कट रहा है? बिल्कुल, 0 से 0 फिनिश, 7:3 इसमें आ रहा है, ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, है इजी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है? 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले द एज ऑफ सुनीता वॉज थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर। थ्राइस थी अपनी बेटी की एज से, तान्या से। 10 ईयर्स हेंस द एज ऑफ सुनीता विल बी ट्वाइस द एज ऑफ तान्या। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस? एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। एक्चुअली मुझे लग रहा है दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गए यार, क्योंकि 10 साल पहले 10 साल पहले, इसमें भी 10 साल पहले 10 साल बाद, बस नाम चेंज हो गया इसमें और एग्जाम चेंज हो गया, इसमें सीजीएल में आ गया है। खैर कोई नहीं, अगर हमारी शीट में है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है इसको सॉल्व करना। कर सकते हैं ना इसे सॉल्व? आई होप अभी तक आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो सुनीता वॉज थ्राइस द एज ऑफ अ डॉटर। अगर सुनीता 3 थी तो उसकी डॉटर 1 थी। 10 साल बाद प्लस 10 ईयर, अगर सुनीता ट्वाइस थी तो उसकी डॉटर 1 थी। डिफरेंस कितने का बीच में? इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस। बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 4:2। बढ़त कितने की हुई है? बढ़त हुई है 1 यूनिट की, और 1 यूनिट हमारा टोटल 20 साल के बराबर है। अगर 1 यूनिट टोटल 20 साल के बराबर है, पिछली बार हमने यहाँ से निकाला था, इस बार आपको यहाँ से निकालना सिखा देते हैं। तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 60। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 20। बात की जाए 10 साल पहले की बात है तो मतलब इसमें 10 साल बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसमें मैं 10 साल बढ़ा दूँ तो कितना मिल जाएगा 70:30। 0 से 0 फिनिश, 7:3। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। इधर इन्होंने ऑप्शन डी दे रखा है और इसमें ऑप्शन ए गिवन था, बस इतना ही डिफरेंस है और एग्जाम का डिफरेंस है ना इजी एजेस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखते देखते हमारा लास्ट क्वेश्चन भी आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश। सुमित नाम का बंदा है एंड प्रकाश नाम का बंदा है। एज एट प्रेजेंट इज 2:3। सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश। सुमित जो है 6 साल यंग है प्रकाश से। द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। सुमित की एज 6 साल बाद कितनी होगी? तो इसे तो हम बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते? अभी तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसे नहीं कर सकते? द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3। सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन प्रकाश। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो हमें 6 ईयर गिवन है। इनके बीच का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमें टोटल 6 गिवन है। तो सुमित के प्रकाश की रियल एक्चुअल वैल्यू देख लें तो 6 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को तो 12, 3 से किया तो 18। सुमित हमारा 12 साल का, प्रकाश हमारा 18 साल का। 6 साल बाद की एज पूछी गई है तो सुमित के लिए 12 में 6 जोड़ दो तो कितना हो गया 18। प्रकाश के लिए 18 में 6 जोड़ दो तो कितना हो गया 24। 18:24। इसको हम 12 से कट कर लेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा? 3:4 में। ऑप्शन 20 में हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आप सभी को? जिसको भी समझ में नहीं आया इसको थ्योरी वाला पार्ट भी करके आपको दिखा देते हैं। तो 2:3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इस 1 यूनिट का मान ही क्वेश्चन में 6 गिवन है। अगर 1 यूनिट का मान 6 है तो हम इनकी रियल एक्चुअल एज नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 12। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 18। अब क्या पूछा गया आप सभी से? अब पूछा गया इसमें आफ्टर 6 ईयर्स। अगर 6 साल इसमें जोड़ दिया जाए और 6 साल इसमें भी जोड़ दिया जाए कितनी हो जाएगी एज? अगर 6 साल इसमें जोड़ दिया, 6 साल इसमें जोड़ दिया तो एज हो गई हमारे सामने 18
और 24। अब इसको क्या क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है, 12 से कट करके दिया है, तो 12 से हम इसको भी कट कर लेते हैं। 12 से कट कर लिया इसको हमने 3 टाइम्स में, और 12 को इससे हमने कट कर लिया 4 टाइम्स में, 3:4। ऑप्शन बी होगा ना करेक्ट। खैर ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से बोनस क्वेश्चन था आपसे। अच्छा, क्वेश्चंस पे चलने से पहले आज के क्वेश्चन जितने भी रखे गए ना वीडियो में, जितना भी पीडीएफ बनाया गया है, सारा पीवाईक्यू को देख के बनाया गया। ये तो सीजीएल क्वेश्चन है, यहाँ पे सीएचएसएल के हैं, एमटीएस के हैं, फेज 9 फेज 10, जितने भी क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू देख के बनाया गया, खुद से कुछ भी नहीं बनाया गया। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे टाइप आपके कंप्लीट कराए जाएंगे इन वीडियोस में। तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझ ले, एक छोटा सा रिकैप कर ले। बीच में जो भी रेशियो का अनुपात आ रहा था, रेशियो आ रहा था, एज का रेशियो, वो हमारा प्रेजेंट एज आ रही थी। नीचे जो भी आ रहा था वो हमारी फ्यूचर एज का रेशियो आ रहा था, एंड ऊपर बॉक्स में जो भी आ रहा था वो हमारा पास्ट एज का रेशियो आ रहा था। एग्जामिनर क्या कर रहा था, एग्जामिनर आपको लेट सपोज उसने प्रेजेंट एज दे दी, फ्यूचर एज दे दी, एंड आपसे पास्ट की एज पूछ ली, या फिर पास्ट की एज दे दी एंड फ्यूचर की एज दे दी, एंड आपसे प्रेजेंट की एज दे दी। बट आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे एक अलग अप्रोच पे होने वाले हैं। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। The ratio of ages of A and B 8 years ago was 2:3. Okay. 4 years ago, the ratio of their ages was 5:7. What will be the ratio of their ages 8 years from now? समझ में आया? पढ़ के कुछ समझ में आया आप सभी को? मैं समझाता हूं, आपका भाई है ना, आपका भाई आपको समझाएगा। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, पहले तो 4 साल पहले की एक एज का रेशियो दे दिया है, एंड इसी क्वेश्चन में 8 साल पहले की एज का भी एक रेशियो दे दिया है। अब उसने प्रेजेंट एज भी नहीं पूछी, उसने आप सभी को बोला है कि प्रेजेंट एज निकालो, प्रेजेंट एज में +8 करके जो न्यू एज आएगा उसका आप मुझे रेशियो बता दो। क्या नहीं कर सकते हम इसे? बिल्कुल कर सकते हैं, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा अप्रोच हमें चेंज करके चलना पड़ेगा। अब हमने इतना कर लिया है कि इन बॉक्सेस को बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या जरूरत है? नहीं। बात की जाए सबसे पहले हम 8 साल पहले चलते हैं, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट से हम 8 साल पहले चलते हैं, मतलब -8। कितनी एज गिवन है ए और बी की? 2:3, 2:3 में, 2:3। नेक्स्ट लाइन पढ़ के हमें समझ में आता है 4 साल पहले की बात हुई है, 4 years ago ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 5:7। तो यहीं से हम चलते हैं, यहीं से 4 years ago, तो कितना हो गया? 5:7। पहला काम क्या है, पहला धर्म क्या है, पहला कर्तव्य क्या है? पहला धर्म है इनका हमें डिफरेंस चेक करना। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 और 3, डिफरेंस कितना है? 1 का। 5 और 7, डिफरेंस कितने का है? 2 का। ये तो गड़बड़ हो गई। इसको ऐसे समझो, लेट सपोज मैं अपने भाई से आज 5 साल बड़ा हूं, मैं 10 साल को, मेरा भाई 5 साल का है, मैं 15 का हूं, तो वो 10 साल का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एज में आपका डिफरेंस कभी चेंज हो, डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर मैं अपने भाई से आज 5 साल बड़ा हूं ना, तो मैं 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी अपने भाई से 5 साल बड़ा ही रहूंगा। ये डिफरेंस जो होता है ना, कभी चेंज नहीं होता है एज में। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस दे रखा है इसने 2 का, यहाँ पे 1 का, डिफरेंस तो बराबर करना पड़ेगा ना। अब इस 2 को मत छेड़ो, इस 1 को 2 बना दो। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 का टेबल तो आता होगा, 1 का टेबल भी नहीं आता तो छोड़ो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 4, 3 × 2 6, तो ऊपर भी हमने इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। कितना मिल गया? 4:6। बात की जाए क्या अब हमारा डिफरेंस बराबर हो गया? बिल्कुल, अब हमारा डिफरेंस एकदम बढ़िया से बराबर हो गया है। बट देखा जाए तो रेशियो में कितना बड़ा है, यूनिट में कितना बड़ा है? यूनिट में हमारे सामने चेंज जो आया है, यूनिट में हमारे सामने 1 यूनिट का चेंज आया। 6 से 7 आने में 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट का डिफरेंस कितना गिवन है? 8 years। 8 years गिवन है। अरे कर दी ना गड़बड़ी, 8 years थोड़ी गिवन है, 8 years तो पहले की बात की गई है, और यहाँ पे 4 साल पहले की बात की गई है। मतलब ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं ना, ये हम देख रहे हैं 8 - 4, 4 साल का। 8 साल पहले का डिफरेंस गिवन है, 4 साल पहले का डिफरेंस गिवन है, तो बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 4 साल का। यही तो हमने 1 यूनिट का मान निकाला है। ये जो 1 यूनिट का मान निकाला, ये हमने इस डिफरेंस का मान निकाला, मतलब 4 का मान। तो 1 का मान 8 नहीं है, 1 का मान 4 है। यहीं पे तो एग्जामिनर फंसाता है आप सभी को। अब 1 यूनिट का मान हमने 4 निकाल लिया। क्या अब हम इससे इसकी प्रेजेंट एज देख सकते हैं? सबसे पहले इसकी 4 साल पुरानी एज देख लेते हैं, उसमें 4 प्लस कर लेंगे। तो 5 × 4 20, 7 × 4 28, तो 20:28, 20:28 हमारा 4 साल पहले की एज आ गई। अब 4 साल पहले की एज आई तो क्या 4 साल पहले से हम अभी 4 साल की एज पे आ जाए? 20 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 24। 28 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारे सामने? 32। अब क्या किया गया है, इसमें 8 साल और जोड़ना है, क्योंकि प्रेजेंट एज से 8 साल और जोड़ना है, तो हम इसमें 8 साल और जोड़ देते हैं। इसमें भी +8 कर दिया एंड इसमें भी +8 कर दिया, तो 28 + 8 हमारे सामने कितना हो गया? 32। 32 + 8 हमारे सामने कितना हो गया? 40। क्या किसी से कट रहा है? 8 से कट कर ले इसको। 4 से 2 से कट मत करा करो, किसी बड़े नंबर से कट करा करो, डायरेक्ट आंसर निकाला करो। 8 से कट करते हैं 4:5। 4:5 क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी इसमें हमारा 4:5 करेक्ट हो जाता है। यहां छुप के बैठा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 4:5 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन इजी। कब पूछा गया आप सभी से? एसएससी सीजीएल 2020 शिफ्ट 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही खोल के, बहुत ही विस्तार में आप सभी को समझाया गया है।
चले आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 years ago the average ages of Ravi Mohan and Govind was 32 years. If Shyam joins them now, the average ages of all four of them is 36 years. The present age of Shyam is। कब आपसे पूछा गया है? SSC CHSL 14/10/2020 शिफ्ट 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का विस्तार क्या है? 6 साल पहले 3 दोस्त थे, रवि मोहन गोविंद, जिनका एवरेज एज कितना था? 32 ईयर्स। 6 साल बाद उनका एक और दोस्त उन्हें ज्वाइन कर लिया था जिसका नाम है श्याम, और अब एवरेज एज कितना हो जाता है? 36 ईयर। क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते? एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमाया गया, बट हम क्या बोलेंगे एग्जामिनर को? तू हमें घुमा रहा है, हम तुझे घुमा देंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे क्या की गई है? सबसे पहले बात हमारे सामने यहाँ पे की गई है 6 साल पुरानी बात की गई है, तो हम भी 6 साल पहले चल लेते हैं। अगर 6 साल पुरानी बात की गई है तो हम भी 6 साल पहले चल लेते हैं। 6 साल पहले कौन कौन दोस्त थे? रवि था, मोहन था, प्लस गोविंद था। इनका एवरेज हमारे कितना गिवन है? 32 ईयर्स। बात की जाए 6 साल बाद इनको एक और इनका दोस्त ज्वाइन कर लेता है, रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद प्लस श्याम, और अब एवरेज एज कितना हो जाता है? अब एवरेज एज मेरे भाई हो जाता है 36 ईयर। अब एवरेज एज मेरे भाई हो जाता है 36 ईयर्स। तो सबसे पहले हम इन तीनों की पुरानी एज देख ले कि इन तीनों की पुरानी एज का सम कितना था। एवरेज कैसे निकलता है? टोटल नंबर को प्लस करके, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट से डिवाइड करके। तो अगर हमें इनकी अब रियल एक्चुअल वैल्यू देखने की 6 साल पहले इन तीनों की एज मिला के कितनी थी, तो 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 32 से। अगर हम यहाँ पे, अगर मेरे भाई ध्यान से समझना, 3 को मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे इन तीनों की 6 साल पहले की एज का सम मिल जाएगा? तो ये कितना आ गया? 96 इन तीनों की 6 साल पहले की एज का सम मिल गया। अब 6 साल बाद की एज का हमें सम निकालना है, तो 6 साल बढ़ा देना है, तो 6 साल बढ़ा देंगे प्लस 6, और यहीं पे कर दी तुमने सबसे बड़ी गलती। +6 जो हुआ तुमने एक ही में तो बढ़ाया है, ये जो +6 बढ़ाया है तुमने एक बार बढ़ाया है, बट ये तीनों 6 इंडिविजुअली बढ़े हैं, तो इन तीनों को भी 6 साल 6 साल 6 साल मतलब कि टोटल 18 साल बढ़ाना पड़ेगा। तीनों को ही टोटल 18 साल हमें एज में बढ़ाना होगा। तो प्लस करेंगे हम कितना? 18। तो 6 8 कितना होगा? 14, 4 1, यहाँ पे कितना आ गया? 114, 114। 114 जो है इनकी अब 6 साल बाद की एज बन गई। किनकी? रवि मोहन और गोविंद की। अब हमें श्याम की एज निकालनी है, तो श्याम की एज निकालने के लिए क्या 114 में से 36 को माइनस कर दे? गड़बड़, ये नहीं करना, यही तो नहीं करना। चारों की एज गिवन है तो चारों का ही तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तो 4 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें किससे? 36 से। तो यहां पे क्या मैं इसे रब कर दूं? आप सभी ने नोट कर लिया क्या मैं इसे रब कर दूं? तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 36 से। तो 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, ये हमारे सामने कितना होने वाला है? 144। 144 ईयर्स अब इनकी 6 साल बाद एज हो चुकी है, बट तीनों की एज हमें कितनी की बना? 114। अगर मैं 144 में से 114 को माइनस कर दूं तो मुझे श्याम की एज मिल जाएगी। अगर मैं 144 में से माइनस कर दूं 114, तो यहां पे कितना बच जाएगा? 0, और यहां पे कितना बच जाएगा? 3। यानी कि श्याम की एज मैंने कितनी निकाल ली? श्याम की एज मैंने निकाल ली 30 साल। क्या किसी ऑप्शन में आपको 30 दिख रहा है? ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है, 30 ईयर्स इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। कैसा लगा क्वेश्चन? थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हमने बोला अच्छा बेटा तुम हमें घुमा रहे हो, हम तुम्हें घुमा देंगे। हमने प्रॉपर सॉल्व किया है। जिसको भी समझ में नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर सकता है मेरे भाई, आराम से समझ में आ जाएगा। तुम्हारे भाई ने पूरा खोल के समझाया है। चलते आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। 5 years ago, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 3:4। 5 years from now, 5 साल बाद अभी से, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस ए एंड बी फ्रॉम 10 years from now? ओके, कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें 5 साल पुरानी एज का रेशियो गिवन है, ये हो गया हमारे सामने प्रेजेंट। तो 5 साल पहले चल लेते हैं, -5 लगा लेते हैं। कितना रेशियो में गिवन है हमें? 3:4। तो 3:4। बात की जाए नया देख लेते हैं, नया क्या गिवन है? अब यहीं से हमें 5 साल आगे चल लेना है, तो +5 चल लिए। अब कितना हो गया? रेशियो हो गया 4:5। 4:5। सबसे पहला स्टेप क्या है? आप सभी को पता है, पहला स्टेप है हमारा डिफरेंस चेक करना। 3 से 4 एक का डिफरेंस, 4 से 5 एक का डिफरेंस। डिफरेंस बराबर हो गया, नहले पे दहला मिल गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यूनिट में कितना बढ़ रहा है? 4 से 5 आते आते 1 साल बढ़ गया, 4 से 5 आते आते 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 साल। 5 साल टोटल 10 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारे सामने कितना आ गया? 10 साल। 10 साल से क्या हम इसकी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 10 साल से इसकी प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब 5 साल बाद की तो बात की गई है, प्रेजेंट की एज में 10 साल जोड़ना है। अगर 5 साल बाद की बात की गई है तो इसमें 5 साल और जोड़ देता हूं। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट भी निकालने वाला हूँ, थोड़ा सा ना टाइम सेव करके चला करूँ। अगर मैं इसमें से 5 साल घटा के यहाँ पे मान लीजिए 35 और 45 निकाल भी लेता हूँ, तो क्या मेरे किसी फायदे का होगा? अगर 5 साल पहले से बढ़ा हुआ है तो उसमें मैं 5 साल और बढ़ा देता हूँ। 40 + 5, ये यूनिट का मान मैं मिटा दूं,
खैर यूनिट का मान क्या मिटा है, हम साइड में लेते हैं। 40 + 5 कितना हो गया हमारे सामने यहाँ पे 45। 50 + 5 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो गया 55। 11 से कट करेंगे, 11 से तो खैर ये नहीं कट रहा, 9 5 से इसे कट करेंगे 9 टाइम्स में और 11 टाइम्स में, तो 9:11 ऑप्शन 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है। आप चाहते तो इसकी प्रेजेंट एज निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे। 40 में से आप 5 घटाते तो भी 35 आ जाता, 50 में से आप 5 घटाते तो भी 45 आ जाता, और इसमें फिर आप 10-10 जोड़ते तो भी वही मिलता। बट यही टाइम को सेव करने के लिए मैंने डायरेक्ट 5 साल पे गया और 5 साल से और 5 साल बढ़ा के मैं वहां पहुंच गया। हो गया थोड़ा सा टाइम सेव। कब पूछा गया आपसे? एमटीएस 2017 शिफ्ट 2 में आपसे ये पूछा गया है। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि differ by 7 years. Ram's mother's Maya Devi is 3 times old as Ram, and Ravi is 4 times as old as his brother Soham. The ages of Maya Devi and Soham differ by 65 years. Find the age of Maya Devi. Okay, क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आया सब कुछ इसमें उल्टा सीधा किया गया है, बट क्या हम उल्टा सीधा होने देंगे? नहीं, जो इसने उल्टा सीधा कर रखा है ना सबको हम तोड़ के सीधा कर देंगे। तो आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो हमें जो दो पर्सन गिवन है, दो का एक साथ रिलेशन बन रहा है, दो का एक साथ रिलेशन बन रहा है। राम्स मदर माया देवी, तो एक तो हमारी बन रही है माया देवी, तो माया देवी को हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और राम को हम आर एम से रिप्रेजेंट कर लें। बात की जाए दूसरे क्या गिवन है, हमें एक रवि नाम का पर्सन गिवन है, एक हमें रवि नाम का पर्सन गिवन है रवि, और रवि का भाई कौन है? सोहम, तो ये हो गया सोहम। तो अब इनके हमने रिलेशन बना लिए। बात की जाए नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्टली हमें इस क्वेश्चन में पढ़ के समझना है राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें समझ में आ गया 7 ईयर्स का है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे सामने 7 ईयर्स का है। राम्स मदर माया देवी इज 3 टाइम्स ओल्ड एज राम। ओके, इस जो डिफरेंस है इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, बस इसे अपने दिमाग में रखना, लिखना मत। तो राम की मदर की एज 3 टाइम्स है राम की एज से, तो इसको हमने 1x मान लिया, तो इसको हमने 3x मान लिया, इसको 1x मान लिया तो इसको हमने 3x मान लिया। खैर 1 लिखने वाला नहीं होता तो सिर्फ इसको आप अभी x मान लीजिए। बात की जाए रवि के बारे में, कुछ हमें गिवन है रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, तो ये एक अलग डिफरेंस चल रहा है, ये एक अलग फैमिली चल रही है, ये एक अलग फैमिली चल रही है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। तो रवि जो है अपने भाई श्याम से 4y मान लेते हैं और श्याम को हम मान लेते हैं सिर्फ y। बात की जाए नेक्स्ट गिवन है द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम इज डिफर बाय 65 इयर्स। फाइंड द एज ऑफ माया देवी। ओके, इसमें क्या होने वाला है, अब हमारे सामने दो इक्वेशन बन रही है। पहली इक्वेशन तो क्या बन रही है, राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर। अगर 4y में से x को माइनस कर दिया जाए, या फिर मैं यूं बोल सकता हूं x में से अगर हमने माइनस कर दिया कितना 4y, तो हमें कितना मिल रहा है 7, क्योंकि इनका डिफरेंस गिवन है, ये इनका हमें डिफरेंस ही तो गिवन है, तो ये कितना मिल रहा है हमें 7। बात की जाए नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट हमें माया देवी के बारे में गिवन, द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 इयर्स। तो 3x और y में से, मतलब कि 3x में से अगर मैं माइनस कर दूं y को, तो डिफरेंस हमें कितना गिवन है 65 इयर्स। अब यही तो हमें सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व करना है एंड अपना आंसर देखना है कि क्या आ रहा है। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 पेयर्स, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जिसने भी 7th या 6th में अच्छे से वो चैप्टर पढ़ा हुआ, या तो 6th में था या 8th में था, तो वो इसको देखते ही समझ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें किसी एक को हमें बराबर करना होगा। अब हमें एज किसकी चाहिए उसके हिसाब से हम बराबर कर लेते हैं। फाइंड द एज ऑफ माया देवी। माया देवी किस में आ रही है, x में, तो मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को 0 कर दूंगा। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो मैं y को 0 कर दूंगा। कैसे कर दूंगा, सबसे पहले यहाँ पे 4y है, यहाँ पे y है। अगर मैं इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, इस पूरे को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, पूरे को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 4y हो गया। और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इनको माइनस कर दिया, मतलब कि -4 से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, तो x है, यहाँ पे 3x है। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना मिल गया 12। 12x माइनस x हमारे सामने कितना आ गया बच्चा पार्टी, यहाँ पे 11x। बच्चा पार्टी तो खैर बोलना थोड़ा अलग हो जाएगा मेरे भाई लोग। नेक्स्टली बात की जाए, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4y हो गया। 4y में कितना हो गया 0, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। बात की जाए नेक्स्ट क्या होगा, अब 7 में से 65 माइनस करना, कि 65 माइनस करना है, नहीं 65 भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही तो 65 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अब 65 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो बच्चों वाला तरीका मत करना कि पहले 65 लिख रहे हो उसके नीचे 4 लिख रहे हो, तो ये तो होगा एकदम बच्चों वाला तरीका। करना क्या है, इसको आप तोड़िए, 65 को आप 2 हिस्सों में तोड़िए, एक तो टूट गया ये 60 में, एक टूट गया ये 5 में। तो पहले आप 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से कितना मिला टोटल 240। अब 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से कितना मिला 20, तो 240 प्लस 20 260। इन दोनों को जोड़ के हमने आंसर निकाल लिया 260। बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है, जब भी कोई बड़े नंबर आएंगे ना बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। तो कितना मिला 260। अब 260 में 7 गए तो बचे कितने 253। 11x का मान हमने कितना निकाल लिया 253, 253। क्या मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं, बिल्कुल मेरे भाई बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। तो सोहम और रवि
हमें माया देवी निकालनी है तो हम राम को भी रब कर लेते हैं। 11x की वैल्यू कितनी आई 253। 11x की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे कितनी निकाली हमने 253। 11 से कट करेंगे 23 टाइम्स में तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे सामने 23। पर क्या हमें x की वैल्यू निकालनी है? नहीं, हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। अगर 3x की वैल्यू निकालनी है, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब x की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे कितनी आ गई 69। तो 69 किसी ऑप्शन में दिख रहा है 69? ऑप्शन बी यहाँ पे 69, थोड़ा सा देखो छुप के बैठा हुआ है, ऑप्शन बी 69 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? है ना इजी। ऐसी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस टाइप बनते हैं, वो सारे सॉल्व करने वाले आज की वीडियो में। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। 1 year ago the ratio of age in years of A to that of B was 4:3. The ratio of their respective ages 3 years from now will be 6:5. What will be the ratio of their respective ages A and B 9 years from now? जैसे जैसे हमें क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम करते चलते हैं। एसएससी सीजीएल 11/9/2019 शिफ्ट 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक साल पहले 1 ईयर अगो की बात की गई है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे प्रेजेंट, और एक साल पहले के लिए -1 कर लेते हैं। एज का रेशियो कितना गिवन है 4:3, तो 4:3। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, मतलब कि प्लस 3 years, कितना हो गया 6:5। 6:5। What will be the ratio of the respective ages A and B 9 years from now? तो अभी से 9 साल पहले, तो पहले हम इनकी करंट एज तो निकाले, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का 4 में 3 1, यहाँ पे 6 में 5 1, डिफरेंस बराबर है, नहले पे दहला, डिफरेंस बराबर है तो डिफरेंस बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। बात की जाए यूनिट में कितना बढ़ गया है, यूनिट में हमारे सामने 3 से 5 आते आते 2 यूनिट बढ़ गया है, और 2 यूनिट का मान हमें कितना गिवन है 1 और 3 4 साल। 2 यूनिट का मान अगर हमें 4 साल गिवन है तो 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाल लिया 2। अगर 1 यूनिट का मान हमने 2 निकाल लिया तो अब मैं प्रेजेंट एज निकालने जाऊंगा नहीं, मैं फ्यूचर की एज निकाल लूंगा। 3 साल तो बढ़ा ही हुआ है, इसमें 6 साल और बढ़ा दूंगा, 9 साल बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 12:10। 12:10, 3 साल बाद की एज आ गई। अब इसमें 6 साल और जोड़ दूंगा तो 9 साल पूरे हो जाएगा, 9 साल करना है हमें, तो इसमें 6 साल और जोड़ देते हैं। तो 12 + 6 कितना हो गया 18, 10 + 6 कितना हो गया हमारे सामने 16, तो 18:16 ये निकाल ली हमने 9 साल बाद की एज। क्या किसी से कट रहा है? तो 2 से ही कट रहा है, ये तो मेरे हिसाब से ये 2 से कट रहा है 9 बार में, और 2 से कट रहा है 8 बार में। 9:8 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें 9:8 हमारा करेक्ट हो जाता है। था क्वेश्चन इजी, हो गया सॉल्व। तुम्हारे भाई के बाल बढ़ गए, थोड़े से बाल कटवाने पड़ेंगे यार। खैर चलते आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। द प्रेजेंट एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ इज इन द रेशियो 5:4 आफ्टर 6 years। 6 साल बाद देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 6:5। एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 4:3। हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड? पढ़ के समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है? एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। तब क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में? एक इनकी प्रेजेंट की एज गिवन है, एक हस्बैंड एंड वाइफ की, तो प्रेजेंट की एज कहां लिखते हैं हम? बीचों बीच। तो प्रेजेंट की एज कितनी गिवन है 5:4 में। बात की जाए नेक्स्ट क्या, आफ्टर 6 years, तो 6 साल बढ़ा देते हैं। आफ्टर 6 years मतलब कि 6 साल हमने बढ़ा दिया। इनकी एज का रेशियो कितना हो गया बच्चा बाटी 6:5। कितना हो गया 6:5। अब पूछा गया है पहले का टाइम, कि पहले का टाइम कितना था, उनकी एज कितनी थी पहले शादी के टाइम पे 4:3। बन गया हमारे सामने वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम जो होता है ना, मैं थोड़ा सा टाइम लेके बनाता हूं, आप सभी एकदम फास्टली बनाया करो। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, पढ़ा, वीडियो को स्टॉप करी, बना दिया। अब हम देखते हैं सबसे पहला काम क्या है इन सभी का, हमें डिफरेंस चेक करना। 4 में 3 1, 5 में 4 1, 6 में 5 1। ये तो भाई नहले पर धैला हो गया, सारे डिफरेंस ही बराबर आ गए। डिफरेंस ही बराबर आ गए तो ये इनकी हमें एज जो थी बस उसको इसने सिंप्लीफाई करके दे रखा है। अब 4 से 5 आने में +1 बढ़ गया। 4 से 5 आने में कितना बढ़ गया +1, और +1 हमारा 6 यूनिट के बराबर है। +1 हमारा 6 यूनिट के बराबर है। और 4 से 3 जाने में 1 यूनिट घट गया। 4 से 3 यूनिट जाने में 1 यूनिट घट गया, तो 1 यूनिट भी किसके बराबर आ गया 6 के बराबर। किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी 6 ईयर्स इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। था इजी, समझ में आया? हमें प्रेजेंट एज गिवन थी, फ्यूचर एज गिवन थी, पास्ट एज गिवन थी इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। हमने डिफरेंस चेक करा, डिफरेंस सबका इक्वल मिला। अगर डिफरेंस इक्वल मिला मतलब कि इनकी एजेस को बस सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। अगर इसके और इसके बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, जो कि हमें 6 साल गिवन है, तो इसके बीच में जो 1 यूनिट का डिफरेंस है, ये भी हमारा 6 साल हो गया। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 3 years अगो वाज 5:7। 3 साल पहले की बात की गई है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 years फ्रॉम नाउ, अभी से 13 साल बाद will be 9:11। if the present age of C is 11 years, C कहां से आया? C एक थर्ड कोई पर्सन है। C is 11 years less than that of B, then the present age of C in the year। C की एज पूछी गई। अब आपसे पूछा गया एसएससी फेज 11 28/6/2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था।
क्या मुश्किल है क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार। 3 साल पहले की बात की गई है, तो सबसे पहले हम इसमें अपनी प्रेजेंट एज बना लें। तो प्रेजेंट एज बन गई और प्रेजेंट एज से 3 साल पहले चल लेते हैं। 3 साल पहले कितना गिवन है? 5:7। बात की जाए अभी से कितना? 13 साल बाद, तो प्लस 13। 13 साल बाद कितना हो गया? 9:11। 9:11। 9:11 13 साल बाद अभी हो चुका है। क्या और कुछ गिवन है? नहीं। प्रेजेंट एज तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या है? इसका डिफरेंस चेक करना। 9 से 11 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस, डिफरेंस सेम आ गया, नहले पे दहला मिल गया। अब इसका यूनिट कितना बढ़ा है? 7 से 11 आने में कितना यूनिट बढ़ गया है? 4 यूनिट। और 4 यूनिट किसके बराबर है? 3 साल 13 साल, टोटल कितना हो गया? 16 साल। तो 1 यूनिट का मान हम यहां से कितना निकाल लिया? 4 ईयर्स। 1 यूनिट का मान निकाल लिया हमने यहां से 4 ईयर्स। अब या तो फ्यूचर की एज निकाल के उसमें से 13 साल माइनस करके प्रेजेंट पे आ जाओ, या फिर पास्ट की एज निकाल के उसमें प्लस 3 साल करके प्रेजेंट पे आ जाओ। तो मेरे को लग रहा है यार ये निकालना पड़ेगा, फिर इसमें 13 माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम पास्ट की एज निकाल लेते हैं। तो 5 × 4 20, 7 × 4 28। तो 5 × 4 20, 7 × 4 28। तो 20:28 इसका करेक्ट हो गया 3 साल पहले। तो अभी 3 साल इसमें हम बढ़ा देते हैं। तो 3 साल बढ़ा दे तो कितना हो गया? 23। और यहाँ पे कितना हो गया? 28 में हमने 3 साल बढ़ा दे तो कितना हो गया हमारे सामने? 31। बात की जाए बी की एज से अभी सी जो है 11 साल छोटा है। बी की एज कितनी निकाली? बी की एज से अभी जो सी है वो 11 साल छोटा है। इनका डिफरेंस जो है 11 साल का है। बी की एज कितनी निकाली? 31 ईयर। बी की एज 31 ईयर निकाली, माइनस सी इक्वल्स टू 11। अब सी की एज हमारे सामने यहाँ पे कितनी आ गई? सी की एज आ गई हमारे सामने यहाँ पे 20। सी की एज 20 आ गई, विच मींस हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट हो गया। ये जो चीज है ये करने वाली नहीं है, ये तो बस मैंने आपको करके दिखाया कि ऐसे भी होता है। बी की एज 31 है, बी की एज 31 है, इसमें से आप सी की एज मतलब 11 माइनस करके निकाल सकते हो। तो 1 में 1 गया तो बचा कितना हमारे सामने? 0। 3 में 1 गया तो बचा कितना? 20। ये होता है नॉर्मल फॉर्म, ये होता है बाय इक्वेशन। मैंने दोनों ही तरीके से करके बताया, जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। हो गया हमारे क्वेश्चन सॉल्व? समझ में आप सभी को? कहीं कुछ डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर। पूरी टीम उठा रखी हमने। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीम बहुत बढ़िया यार, मतलब मेरे 3 भाई है मेरी टीम में, एक साहिल, एक हर्ष, एक अरमान, और मेरे 3 ही भाई है, मेरे 3 ही भाई रहेंगे। एक मेरा खुद का सगा भाई है नमन। तो मतलब तुम कह सकते हो मेरे सिर्फ 4 ही भाई है। आज मैंने पहली बार मतलब पढ़ाई से हट के थोड़ा सा कुछ बताया आप सभी को। खैर चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स। फादर और सन की एज का जो सम है वो कितना गिवन है? 52 ईयर्स। 4 ईयर्स हेंस, 4 साल बाद, द सन्स एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। कब पूछा गया आप सभी से? खैर इसमें तो वही नहीं गिवन कि कब पूछा गया, और होगा ये पीवाईक्यू ही। आप इसे एक बार सॉल्व कीजिए खुद से। इतने में थोड़ा सा पानी पी लूं। सॉल्व कर लिया आप सभी ने? हम कराएं इसको सॉल्व, है ना इजी, बहुत इजी है यार। खैर ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये इतना इजी भी नहीं है जिस तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में अगर रेशियो लगाने जाओगे ना फंस के रह जाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बन रही है। अब 2 इक्वेशन कैसे बन रही है? फादर और सन, फादर फादर फादर, अरे भैया बन जाओ यार फादर जी। फादर प्लस सन हमें कितना गिवन है? 52 ईयर्स। फादर और सन हमें कितना गिवन है? 52 ईयर्स। 4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब कि इन दोनों में ही 4 साल बढ़ गए। तो फादर प्लस 4 इक्वल्स टू सन प्लस 4। बात की जाए फादर में भी 4 साल बढ़ गए, सन में भी 4 साल बढ़ गए। नेक्स्टली बात की गई है 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी 1/4 ऑफ दैट फादर। तो फादर की एज का 1/4, फादर की एज का 1/4 बराबर हो गया सन। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द सन 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब यहाँ से ये चीज बन गई है। अब ये जो 4 नीचे है साइन इनवर्जन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होने वाले उन दोनों से। अगर मैं इस 4 को ऊपर भेज दूं इन दोनों के पास, तो यहाँ पे हमारे सामने नई इक्वेशन क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमारे सामने नई इक्वेशन आ जाएगी फादर प्लस 4 इक्वल्स टू 4s प्लस 16। तो ये आ गई हमारे सामने न्यू इक्वेशन। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा जो कि हमारे सामने सन की एज आ जाए, फिर फादर की एज आ जाए। तो क्या यहां से मैं एक इक्वेशन निकाल सकता हूं? अगर ये प्लस एस इधर है, उठ के इधर इसको भेज दूं, फादर इक्वल्स टू 52 माइनस एस। अगर मैंने s को उठा के इस तरफ भेज दिया तो हमारे सामने यहाँ पे एक इक्वेशन निकल गई, फादर इक्वल टू 52 माइनस एस, 52 माइनस सन की एज। 52 में से सन की एज माइनस करेंगे तो फादर की एज मिल जाएगी। अभी जो फादर की एज है क्या मैं इसे इधर रख दूं? फादर की एज को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो अब हम आपको यहाँ पे बना के दिखाएंगे। अगर फादर की एज की जगह मैं 52 माइनस एस रख दूं तो कितना हो जाएगा? 52 माइनस एस, 52 माइनस एस कितना है? प्लस 4 इक्वल्स टू 4s प्लस 16, 4s प्लस 16। अब इसमें से जो भी चीज कट रही है या फिर जो भी चीज एडिशन हो रही है उसको एडिशन कर लेंगे,
एंड देन चेक करेंगे कि क्या चीजें हमारे सामने बचती है। तो 52 प्लस 4 कितना हो गया बच्चा पार्टी? 56। 56 में से इस 16 को उठा के इधर लाएंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बच गया यहाँ पे? 40। यहाँ पे बच गया 40 और यहाँ पे माइनस कैसे उठ के इधर आ जाएगा, तो 4s प्लस s कितना हो जाएगा? 5s। अगर 5s की मान 40 है तो 1s का मान हमने कितना निकाल लिया? 8। 1s का मान हमने कितना निकाल लिया? 8। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? बोलेंगे यहां तक क्लियर है। कैसे क्लियर है? सबसे पहले इक्वेशन गिवन थी फादर प्लस सन की एज 52 ईयर्स है। अगर फादर की एज निकालने तो 52 में से हम सन की एज माइनस कर देंगे तो फादर की एज निकल जाएगी। सॉरी, नेक्स्ट लाइन पढ़कर समझ में आया? अगर दोनों ही 4 साल बाद देखे जाए, दोनों को ही 4 साल बढ़ा दिया जाए तो फादर की एज का 1/4 सन की एज के बराबर होगा। अभी जो 4 है ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार के, तो यहाँ पे कितना मिल गया? 4s। यहाँ पे कितना मिल गया? 4 × 4 16। यहाँ पे फादर प्लस 4 ही था। फादर की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो हमने लाके यहाँ पे पुट करी तो कितना हो गया? 52 माइनस s प्लस 4 इक्वल टू 4s प्लस 16। 52 प्लस 4 कर दिया 56 और 16 को 56 में से माइनस कर दिया तो कितना मिला? 40 इक्वल टू 5s। एक s का मान कितना निकाल लिया? 8। अगर सन का मान 8 है तो 52 में से अगर हम 8 माइनस कर दे तो क्या हमें फादर की वैल्यू पता चल जाएगी? अगर 52 में से मैं माइनस कर दूं 8 तो हमें फादर की वैल्यू पता लगेगी कि नहीं लगेगी? लग जाएगी। तो फादर की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे कितनी आ गई? 44। फादर की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई? 44। खैर 44 में अगर हम 6 और 2 8, हाँ 44 आ गई हमारे सामने यहाँ पे फादर की वैल्यू। तो फादर की वैल्यू भी निकाल ली और साथ ही साथ सन की वैल्यू भी निकाल ली। पूछा क्या गया है? 10 साल बाद दोनों की एज का अनुपात क्या होगा। क्या मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, थोड़ा सा रब कर दूं? खैर इसको क्या रब करना, मैं यहीं पे कर लेता हूं। सन की एज अभी 8 साल है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 18। फादर की एज अभी 44 साल है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 54। सन की एज अभी 8 साल है, 10 साल बाद हमारे सामने कितनी हो जाएगी? 18। और फादर की एज अभी 44 थी, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 54। 18 के टेबल से इसको डायरेक्ट कट कर लेंगे, हमारे सामने आंसर क्या मिल जाएगा? 1:3। 1:3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? 1:3, इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1:3 ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। समझ में आया आप सभी को क्वेश्चन? ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको रेशियो से सॉल्व करने मत जाना, जिसमें एक इक्वेशन बन रही है दूसरी इक्वेशन बन रही है, बाय इक्वेशन जाना, इक्वेशन को सॉल्व करना, तभी इसका आंसर निकलेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में रखा हुआ है, वो भी आप सभी के लिए, उसमें आप सभी को टाइमर दूंगा, वो आप सभी खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना। नहीं बनेगा बाकी तुम्हारा भाई तो बैठा ही है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 3 इयर्स अगो कब पूछा गया आप सभी से? CGL 23/9/2024 शिफ्ट 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले, द एजेस ऑफ अ पर्सन वाज 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ओके, बात क्या की गई है? 3 साल पहले, तो ये हमने प्रेजेंट एज बना ली। तो चलते हैं यहाँ से 3 साल पहले। 6 टाइम्स थी उसके बड़े भाई की एज अपने छोटे भाई से। अगर ये 6x था तो इसका छोटा भाई उस टाइम सिर्फ x था, 1x मत लिखा करो, 1 को छोड़ दिया करो। 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद प्लस 8, 8 साल बाद द एज ऑफ द पर्सन विल बी 3 ईयर्स लेस देन द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर। तो अब क्या करना है? नेक्स्ट लाइन में क्या बनेगा समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसे हम समझते हैं। अब क्या करना है? यहां से +3 + 8, 6x में प्लस 8 और 3 कितना हो गया? 11। 6x में हमने 11 साल जोड़ दिया इक्वल्स टू, अब नेक्स्टली क्या गिवन है? 3 इयर्स लेस, इसकी जो एज है वो 3 इयर्स लेस है अपने बड़े भाई की, अपने छोटे भाई की दुगनी एज की। तो अब x में भी अगर हम +11 कर दें और इसकी एज को हम 2 गुना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और -3 कर दें, तो इन दोनों की एज अब दोनों की इक्वल आ गई, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेक्स्टली बात की जाए, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? इसको बस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 6 + 6x + 11, यहाँ पर तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। 2 × x 2x और 11 × 2 22। तो 6x + 11 इक्वल्स टू 2x + 22 - 3। 22 - 3, क्या कुछ कटिंग हो रही है इसमें? देखते हैं कि क्या कुछ कटिंग वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम जो x वाले वेरिएबल है उनको एक तरफ ले आते हैं। तो 6x - 2x कितना हो जाने वाला है हमारे सामने यहाँ पे? 4x। तो 6x - 2x हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाने वाला है? 4x। अब हम देख लेते हैं इन सभी को। तो 22 में 3 गए, तो बचे 19। अब 19 है और यहाँ पे प्लस का 11 है, प्लस का 11 जब उठ के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 19 - 11 कितना बचा? 8। तो 4x = 8 और 1x की वैल्यू हमने यहां से कितनी निकाल ली? 1x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली कितनी? 2। 1x की वैल्यू निकाल ली हमने यहां से कितनी? 2। अब क्या यहां से इसकी रियल एक्चुअल वैल्यू देख ले, अगर x की वैल्यू 2 निकाल ली तो यहां से हम इसकी रियल एक्चुअल वैल्यू देख सकते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और x को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे इसकी एक्चुअल एज कितनी निकाल ली हमने? 12 साल और 2 साल। क्या बोला गया है इसमें? फाइंड द प्रेजेंट एज। तो मतलब इसमें -3 किया गया तो इसमें हम +3 कर देंगे। +3 कर देंगे तो कितना हो गया? 15 साल। +3 कर देंगे तो कितना हो गया? 5 साल। 15 साल और 5 साल का किसी ऑप्शन में दिख रहा है?
ऑप्शन ए इसमें 15 साल और 5 साल करेक्ट हो जाता है। समझ में आप सभी को कैसे किया है? एक इक्वेशन गिवन थी, दूसरी इक्वेशन हमने खुद से बनाई, जैसा क्वेश्चन में गिवन था वैसा ही देख के, और फिर हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू से हमने नॉर्मल एज निकाली जो कि 3 साल पुरानी एज आई, उससे हमने प्रेजेंट एज निकाल ली। सीजीएल में पूछा गया है आपके 2024 में, कितना है आंसर? ऑप्शन ए 15 ईयर एंड 5 ईयर। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि आप सभी को बताया था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जिस कंसेप्ट पे बेस था, क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी कंसेप्ट पे बेस है। तो इसको आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। आप सभी के लिए मैं टाइमर लगा देता हूं। आई होप आप सभी इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो आप सभी के लिए ये हमारा लग गया टाइमर 30 सेकंड्स का। देखो इतना मुश्किल भी नहीं है, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। हो गया अभी तक आप सभी से सॉल्व? टाइम्स अप गाइस। जिसने भी सॉल्व कर लिया ठीक है, जिसने भी सॉल्व नहीं किया खैर, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा भाई तुम सभी को सिखाएगा, समझाएगा। The sum of the ages of a son and father is 52 years. After 4 years, the father's age will be 4 times of the son's age. What is the present age? का पूछा गया आप सभी से, CHSL मेंस में पूछा गया है। तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? यहाँ पे 2 इक्वेशन बनने वाली, तो 2 ही इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहली इक्वेशन पढ़ के क्या समझ में आया? फादर प्लस सन की एज हमें मिला के कितनी गिवन है? 52 ईयर्स। इसमें निकालनी किसकी एज है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन? सन की एज निकालनी है। जिसकी भी एज निकालनी है उसके अपोजिट वाले को हम इक्वल कर लेंगे। तो मतलब फादर की एज कितनी निकली हमारे सामने? 52 माइनस एस। अगर इसमें हमें फादर की एज निकालनी होती तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन की जगह हम कौन सी इक्वेशन बनाते? हम सन के लिए बनाते। अगर इसमें फादर की एज निकालनी होती तो हम सन के लिए बनाते 52 माइनस एफ। पर हमसे यहाँ पे पूछा गया है सन के लिए, तो हम फादर की उससे बनाएंगे। तो यही होता है, जो पूछा जाता है उससे अपोजिट वाले की इक्वेशन बनाया करो। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्या यहाँ पे लाइन खींचने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद की बात की गई है, तो फादर भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। फादर प्लस 4, फादर की एज तो नहीं पता, इक्वल्स टू में सन की एज भी 4 साल बड़ी हो जाएगी, सन प्लस 4। नेक्स्टली बात क्या है, ये क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आता है। आफ्टर 4 ईयर्स द सन एज विल बी 4 टाइम्स द फादर एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ द सन। सन की एज को अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो फादर के बराबर हो जाएगी। हो गया यहां से हमारा ये। अब फादर की जगह हम फादर की एज को पुट कर देते हैं। फादर की जगह हम फादर की एज को पुट कर देते हैं। 52 माइनस एस, 52 माइनस एस प्लस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू एस, 4s प्लस 16। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हो, अगर शुरू में सॉल्व ना भी हुआ हो तो अभी तुम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। बात की जाए यहाँ पे s है माइनस का, यहाँ पे s है प्लस का, तो s को उठा के इस तरफ भेजूंगा तो एक तो हमारा आ गया 5s, एक आ गया हमारे सामने 5s। बात की जाए नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारे सामने? 52 प्लस 4 56 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना बन गया? 40। मेरे को लग रहा है ये पिछले क्वेश्चन की जो चीजें हैं वो सारी की सारी पुट हो गई है। पिछले क्वेश्चन का जो हमारा डाटा था, हाँ सेम डाटा था, बस यहाँ पे 1/4 गिवन था और यहाँ पे हमारा 4 टाइम्स हो गया। खैर कोई नहीं, अब आगे तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको कट कर लेते हैं। सन की एज हमने कितनी निकाल ली? 8 ईयर्स। और फादर की एज वही 52 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 44 साल। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन? सन की एज पूछी गई है, 8 ईयर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन के साथ वैसे तो हमारा एज कंप्लीट हो चुका है, बट आप सभी के लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है, तो इस बोनस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि IBPS मेंस 8/7/2023 शिफ्ट 2 में आप सभी से पूछा गया और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एंड इसके बाद एज के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। The ratio of the present ages of a man and his son is 5:3. The average age of their present age is 32 years. What will be the ratio of their ages? 6 years. Okay, after 6 years. अभी प्रेजेंट की एज हमें गिवन है फादर और सन की, एक फादर और सन की हमें एक प्रेजेंट एज गिवन है, कितनी है? 5:3, 5:3। और इनका एवरेज कितना गिवन है? एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज से, तो हमारे सामने टोटल एप्लीकेंट्स निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या गिवन है? 2% गिवन है। अगर 2% को मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो इनकी रियल एक्चुअल एज निकलेगी कि इनका सम कितना है। इनका सम हमारे सामने कितना देख लेंगे, तो सम आ गया हमारे सामने यहाँ पे 64 ईयर्स। इन दोनों का सम हमें 64 ईयर्स गिवन है, पर रेशियो में कितना गिवन है? 5:3। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 का मान हमें 64 गिवन है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाल लिया? 8। 1 यूनिट का मान 8 निकाल लिया, तो अब इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 8 कितना हो जाएगा? 40। और 3 × 8 कितना हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे? 24। नेक्स्टली क्या पूछा गया? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स? तो 6 साल बाद पूछा गया है, तो 6 साल इसमें हम एडिशन कर देंगे। इसमें भी 6 साल बढ़ा दिया, इसमें भी 6 साल बढ़ा दिया। ऐसा मत करना एग्जाम में +6 लिख रहे हो वो लिख रहे हो, डायरेक्ट यूनिट का मान निकालो एंड देन उसमें +6 करो।
ये थोड़ा सा और लग रहा था तो मैंने इसको रब कर दिया। 40 + 6 कितना हो गया यहाँ पे 46। नेक्स्टली बात की जाए 24 + 6 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाने वाला है 30। अब देखो ये किससे कट रहा है, देखते हैं किससे कट रहा है हमारा। ये हमारा कट रहा है 46 और 30। मेरे हिसाब से तो ये तो 4 से तो नहीं कट रहा ना 8 से, तो ये इसको 2 से ही कट करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो 23 रेशियो 30 को हम कट कर लेंगे 15 टाइम्स में, तो 23/15 किसी ऑप्शन में दिख रहा है 23/15 ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ आज हमारे जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेके आए थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा एज भी आज फिनिश हो जाता है। तो ये थी हमारी एज की वीडियो जिसमें हमने 2 वीडियोस में एज को पूरा कंप्लीट किया, बेसिक टू एडवांस। हर एक टाइप, हर एक क्वेश्चन, चाहे इक्वेशन वाले हो, नॉन इक्वेशन वाले हो, सारे समझाए आप सभी को। सारे पीवाई के क्वेश्चन समझाए गए हैं। एक आईबीपीएस का क्वेश्चन आया था वो भी आपको समझाया गया है। जो भी कोई न्यू क्वेश्चन मिलता है वो मैं अपनी वीडियोस में जरूर से, शीट में जरूर से अपडेट कर दूंगा और उसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब आज की इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे आप सभी से कल एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू चैप्टर में। तब तक क्या करना है, आप सभी को खाते पीते रहना है, खुश रहना है। बाय बाय।